आईएएस नागार्जुन बी गौड़ा पर हरदा के आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट ने पहले आरोप लगाया था कि उन्होंने 10 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर सड़क बनाने वाली कंपनी पाथ इंडिया पर लगे जुर्माने की राशि को घटा दिया था। इस मामले पर हमने आपको एक डिटेल रिपोर्ट दिखाई थी। इसके बाद आईएएस नागार्जुन बी गौड़ा ने अपना पक्ष भी रखा और ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई जिनमें दावा किया गया कि आनंद जाट पर भी कई मामले चल रहे हैं। लेकिन आनंद जाट 15 अक्टूबर को नए आरोप के साथ सामने आए। अब उन्होंने दावा किया है कि आईएएस नागार्जुन बी गौड़ा ने रिश्वत के पैसों से ही भोपाल में करीब 4 एकड़ जमीन खरीदी है। इस मामले में और क्या क्या अपडेट हैं, इस वीडियो में यही जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। 8 अक्टूबर को पब्लिश हुए वीडियो में खबरगांव ने आपको बताया था कि हरदा के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने आईएएस नागार्जुन बी गौड़ा पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने हरदा में पोस्टिंग के दौरान पाथ इंडिया कंपनी को दिए गए 51 करोड़ 67 लाख रुपयों के नोटिस को 4032 रुपए में तब्दील कर दिया था। हमने इस रिपोर्ट पर संबंधित पक्षों का पक्ष जानने के लिए कॉल और ईमेल पर संपर्क किया था। जैसे ही हमें जवाब मिलता है हम उसे भी दर्शकों के सामने रखेंगे। हम अब भी औपचारिक जवाब की प्रतीक्षा में हैं, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में नागार्जुन गौड़ा का पक्ष सामने आया है जो हम आपको बता रहे हैं। हमारी रिपोर्ट पब्लिश होने के अगले ही दिन 9 अक्टूबर को इंडियन मास्टरमाइंड्स ने छापा कि मीडिया आउटलेट से बात करते हुए नागार्जुन गौड़ा ने कहा कि पिछले एडीएम ने जुर्माना नहीं लगाया था, केवल नोटिस जारी किया गया था। जब मैंने पद संभाला तब सुनवाई का अंतिम चरण चल रहा था। मैंने आरोपों की सच्चाई पता लगाने के लिए एक समिति बनाई। समिति की रिपोर्ट में पाया गया कि तहसीलदार की रिपोर्ट प्रक्रियागत रूप से कमजोर थी, पंचनामा निराधार था और खनन का कोई ठोस सबूत नहीं था। 14 अक्टूबर को इंडिया टुडे समूह के एमपी तक से हुई बातचीत में भी नागार्जुन बी गौड़ा ने कहा कि 51 करोड़ 67 लाख रुपयों की ये राशि जुर्माने के तौर पर नहीं बल्कि एक नोटिस के तौर पर पाथ इंडिया कंपनी को दी गई थी। मेरे आने से 1 साल पहले ही इस मामले में सुनवाई हुई थी। नागार्जुन गौड़ा का दावा है कि 51 करोड़ का जो जुर्माना था वो 19-20 खसरों में गैर कानूनी माइनिंग के लिए था, लेकिन जांच के बाद पाया गया कि उसमें आधे से ज्यादा खसरों पर खनन की अनुमति पहले से ही थी, लेकिन इसी भूमि पर अवैध उत्खनन का मामला बना दिया गया। ऐसा 10 से 12 खसरों के मामले में हुआ था। बाद में हुए रिवैल्यूएशन में पाया गया कि पहले हुए जांच में कुछ गड़बड़ियां थी, जिसके बाद इस जुर्माने के प्रकरण पर दोबारा से जांच हुई और बतौर मजिस्ट्रेट दस्तावेजों और वाद विवाद के आधार पर एक स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया गया था। उन्होंने दावा किया कि दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने मजिस्ट्रेट की हैसियत से सही आदेश पारित किया था। ये केस 2 साल पुराना है और उनके दिए गए आदेश के बाद इस पर दोबारा से कोई अपील नहीं की गई। इससे ज्यादा वो इस मामले में और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। इसके अलावा किसानों ने भी आरोप लगाए थे कि उनकी प्राइवेट लैंड में खुदाई हो गई, साथ ही माइनिंग की रॉयल्टी को लेकर भी सवाल उठाए गए। इस पर नागार्जुन बी गौड़ा कहते हैं कि ये केस 2 साल पुराना है, मुझे उतना याद तो नहीं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि किसानों की शिकायत के बाद ही ये केस बना था। मेरे पास किसान नहीं आए थे, कोई आवेदन नहीं आया था। मेरे पास आखिरी में ये मामला पहुंचा जब सुनवाई हो चुकी थी, तब तक सभी अपना पक्ष रख चुके थे। नागार्जुन कहते हैं कि पहले जिस तहसीलदार ने केस बनाया था उसी तहसीलदार ने क्रॉस एग्जामिनेशन में ये कहा था कि वो बता नहीं पाएंगे कि ये किसने किया था। नागार्जुन कहते हैं कि इस केस को 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इसे लेकर अपील नहीं की। अगर किसी को आदेश पर कोई आपत्ति होती तो वो अपील जरूर करता। जैसा कि हमने पहले बताया, औपचारिक जवाब हम तक नहीं आया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और खंडवा के सूत्रों ने खबरगांव से हुई बातचीत में दावा किया कि आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट के नाम पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन पर इंदौर, देवास, हरदा और सीहोर में कुल 16 मामले चल रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरी जगहों पर छपी रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सूत्रों ने दावा किया कि आनंद जाट आपराधिक मामलों में भी शामिल रहे हैं, जिनमें ब्लैकमेलिंग, फिरौती और धमकाने जैसे मामले शामिल हैं और उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। खबरगांव इन बातों को लेकर आनंद जाट से संपर्क कर रहा है। जब वो अपना पक्ष रखेंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके बाद इस पूरे प्रकरण में अब एक और बड़ा आरोप आनंद जाट ने लगाया। 15 अक्टूबर को एक प्रेस नोट जारी करते हुए आनंद जाट ने दावा किया कि गौड़ा ने पाथ कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए अंधेरी खेड़ा में हुए अवैध खनन के मामले में रिश्वत ली और उस राशि से भोपाल के पास लगभग 4 एकड़ जमीन खरीदी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। देखिए, मैंने नागार्जुन जी गौड़ा ने रिश्वत ली उसका इल्जाम मैंने लगाया था। अब मीडिया मुझसे बार बार सबूत मांग रहा है तो मैंने उसका सबूत निकाला है। सबूत यह है कि गौड़ा जी ने भोपाल में आईएएस कॉलेज है उसके नजदीक 4 एकड़ जमीन खरीदी है। हेक्टेयर में 1.62 हेक्टेयर है। 2 खसरों में ये जमीन खरीदी है और इस जमीन का बाजारिक मूल्य मैंने वहां के जो प्रॉपर्टी ब्रोकर है उनसे पूछा तो 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ निकला। मतलब 8 करोड़ रुपए की भूमि इन्होंने खरीदी
इसका प्रमाण है, इसका सबूत है मेरे पास, मैं मीडिया को सबूत दे रहा हूं। कब खरीदी? ये इन्होंने जस्ट 2024 में ये जमीन खरीदी है, ठीक है। तो इसका प्रमाण मैंने मीडिया के सामने रख दिया। मतलब रिश्वत उन्होंने मेरे सामने तो लेंगे नहीं, लेकिन उस रिश्वत के पैसे से जो जमीन खरीदी है उसका प्रमाण मैं मीडिया के सामने रख रहा हूं। और साथ ही मैं और बताऊंगा आपको कि इस केस में इन्होंने बहुत हेरफेर की है। जो ऑर्डर है उसमें मैंने देखा कि कई चीजों को इन्होंने अनदेखा कर दिया। कुल मिला के कंपनी को राहत देनी थी 51 करोड़ की पूरी तरह से, तो उसमें उन्होंने सारे उसमें कई नियमों को अनदेखा किया। और खनन भी बहुत सारे हैं जिसको अनदेखा किया, और दोबारा वो जांच करा सकते थे लेकिन जांच नहीं कराई, है ना। झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने जांच कराई, कोई जांच नहीं कराई, क्योंकि तहसीलदार और उन सबके मैंने ऑर्डर पढ़े, उसमें किसी भी तरह से दोबारा जांच नहीं कराई गई। तहसीलदार साहब ने जो मेजरमेंट किया, जो वो पूरा जो किया था उसको भी इन्होंने बिल्कुल नकार दिया। जो राजस्व निरीक्षक थे उसको भी नकार दिया। जो सामने वाले 5 के वकील साहब ने जो स्वीकार किया कि इतना खनन हुआ, बस उसी को उन्होंने ऑर्डर में स्वीकार किया। 16 अक्टूबर को आज तक में छपी लोमेश कुमार की रिपोर्ट में बताया गया कि भोपाल की जिस जमीन को आईएएस अफसर ने खरीदा है, उस जमीन के दस्तावेजों की पड़ताल आज तक ने भी अपनी एक रिपोर्ट में की। रिपोर्ट के मुताबिक उक्त जमीन भोपाल के फंदा ब्लॉक के फतेहपुर डोबरा गांव में है। इस 4 एकड़ जमीन की सरकारी गाइडलाइन से कीमत 94,76,000 रुपए है। ये जमीन नागार्जुन गौड़ा और भोपाल निवासी रोहित शर्मा ने मिलकर 90 लाख रुपए में खरीदी है। नागार्जुन गौड़ा के हिस्से में 2 एकड़ जमीन रहेगी। रजिस्ट्री में लिखे अमाउंट के अनुसार गौड़ा ने 45 लाख रुपए में 2 एकड़ जमीन खरीदी। हालांकि ये सरकारी सर्कल रेट है जो कि मार्केट रेट से अलग होती है। आनंद जाट के दावे के मुताबिक इस जमीन का मार्केट रेट 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का है, माने कुल जमीन का दाम हुआ 8 करोड़ रुपए। इस नए आरोप पर आईएएस नागार्जुन बी गौड़ा का रिएक्शन भी आया। लोमेश कुमार गौर की रिपोर्ट के मुताबिक नागार्जुन बी गौड़ा ने आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि जब शासकीय सेवक प्रॉपर्टी की खरीद करते हैं तो शासन से अनुमति लेकर ही खरीदते हैं। मैंने भी अनुमति लेकर ही भोपाल में जमीन खरीदी है। इसी बीच दैनिक भास्कर ने अंधेरी खेड़ा गांव से एक रिपोर्ट पब्लिश की। अंधेरी खेड़ा वही गांव है जहां से इस पूरे प्रकरण की शुरुआत हुई थी। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया कि साल 2021-22 में जब पाथवे इंडिया कंपनी ने बैतूल हरदा इंदौर 4 लेन हाईवे का निर्माण शुरू किया तो उसे सड़क बनाने के लिए बड़ी मात्रा में मुरम और मिट्टी की आवश्यकता थी। कंपनी ने हरदा के पास अंधेरी खेड़ा, बादू गांव और टेमा गांव में किसानों से उनके खेतों को समतल करने के नाम पर खनन की अनुमति ली। प्रशासन ने कंपनी को करीब 16 हेक्टेयर जमीन से 12 लाख घन मीटर तक खनन की अनुमति दी थी, लेकिन जल्द ही शिकायतें आने लगी कि कंपनी अनुमति वाले क्षेत्र से बाहर जाकर सरकारी और निजी जमीनों पर अवैध रूप से खुदाई कर रही है। जिन किसानों ने समतलीकरण के लिए अपनी जमीन दी थी, उनके खेत 30 से 40 फीट गहरे खोद दिए गए। मामले के तूल पकड़ने पर तत्कालीन अपर कलेक्टर प्रवीण फूलपगारे के निर्देशन में एक जांच टीम गठित की गई। तहसीलदार और पटवारियों ने मौके पर जाकर जब नापजोख की तो एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। रिपोर्ट में पाया गया कि कंपनी ने अनुमति की मात्रा से 3,11,000 घन मीटर अतिरिक्त मिट्टी और मुरम की अवैध खुदाई की। इस विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने कंपनी पर 51 करोड़ 67 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया। इस जुर्माने में 25 करोड़ 83 लाख रुपए अवैध खनन के लिए दंड थे, तो वहीं 25 करोड़ 83 लाख रुपए पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए थे। ये एक बड़ी कार्रवाई थी जिससे किसानों को न्याय की उम्मीद जगी थी। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया कि किसानों की उम्मीदें तब धराशायी हो गई जब 2023 में प्रवीण फूलपगारे का तबादला हो गया और हरदा के नए अपर कलेक्टर के रूप में डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा ने पदभार संभाला। पदभार संभालने के बाद उन्होंने इस हाई प्रोफाइल मामले की फाइल फिर से खोली। डॉक्टर गौड़ा ने मामले की दोबारा से जांच की और एक नई रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में पुरानी रिपोर्ट के सारे नतीजों को बदल दिया गया। नई रिपोर्ट में 3 अहम पॉइंट्स भी लिखे गए। पहला, कंपनी ने स्वीकृत खसरों पर ही खुदाई की है। वास्तविक अवैध खनन 3,44,000 घन मीटर नहीं बल्कि मात्र 2,688 घन मीटर ही हुआ है। गांव में अन्य लोगों के पास भी खनन की अनुमति थी, इसलिए यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि अवैध खनन पाथवे कंपनी ने ही किया है। इस नई रिपोर्ट को आधार मानकर 51 करोड़ 67 लाख रुपए के जुर्माने को घटाकर मात्र 4,032 रुपए में कर दिया गया। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया कि इस पूरे मामले में 51 करोड़ के जुर्माने को 4,000 करने का फैसला तत्कालीन एडीएम डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा ने जांच दलों की रिपोर्ट के आधार पर लिया। एसडीएम कोर्ट ने 30 नवंबर 2023 को अपने आदेश में लिखा कि तत्कालीन तहसीलदार की अध्यक्षता में जांच करने पहुंची टीम ने न तो मौके की वीडियोग्राफी कराई न ही पंचनामा बनाया। पाथवे कंपनी ने ही खनन किया था, इसका भी कोई सबूत
नहीं दिया गया। इसके बाद दूसरी बार भी जब टीम जांच करने पहुंची तो ग्रामीणों से पूछताछ कर पंचनामा बनाया। उसमें ग्रामीणों ने कहा कि 2-3 साल पहले से खुदाई हो रही है। कोर्ट में कंपनी के वकील ने इस तर्क को खारिज किया कि ग्रामीणों ने कंपनी का नाम ही नहीं लिया। जांच टीम को मौके से खनन करते हुए भी कोई मशीनें नहीं मिली। ये रिपोर्ट तत्कालीन तहसीलदार महेंद्र सिंह चौहान, RI उत्तम पारधे, पटवारी विशाल सिंह राजपूत, रोहित वर्मा और नील कमल नागरे ने बनाई थी। इन्होंने ADM कोर्ट में आकर अपने बयान भी दर्ज कराए थे। इसी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि पाथवे इंडिया के अलावा भी कई दूसरे लोगों ने खुदाई के लिए परमिशन ली थी, लेकिन दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट इन दावों पर सवाल उठाती है। रिपोर्ट के मुताबिक जब गांव के एक शख्स से पूछा गया कि क्या उन लोगों ने भी इन इलाकों में खुदाई की, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ पाथवे कंपनी वालों ने ही यहाँ दिन रात डंपर लगाकर खुदाई की है। कुछ गांव वालों के वीडियो भी सामने आए जो ये कहते दिखाई दिए कि उन्होंने अपने खेत समतल कराने के लिए कंपनी को दिए थे। तब उनके खेत समतल नहीं थे, टीले थे, जिससे खेती में समस्या होती थी। उन्हें लगा कि कंपनी अगर खेत समतल कर देगी तो उनका काम आसान हो जाएगा। ऊपर से मिट्टी के बदले उन्हें करीब 1 लाख रुपए भी मिले, लेकिन हुआ कुछ और ही। गांव वालों ने आरोप लगाया कि कंपनी ने उनके खेत समतल करने के बजाय 40 फीट गहरे कर दिए, यानी कि 40 फीट गहरी खाई में तब्दील कर दिए। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया कि जब गांव वालों ने कंपनी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इतना तो होगा ही। अब हालत ये है कि इन खाई नुमा खेतों में किसान अपने ट्रैक्टर भी नहीं उतार सकते। वीडियो में भी खेतों की वर्तमान स्थिति साफ तौर पर देखी जा सकती है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से लगातार जानकारी सामने आ रही है। अभी तक की पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।